हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था एनाटॉमी का, डेफिनेशन वगैरह और उसके सब डिविजन्स। आज हम करने वाले हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम आज दो चीज़ें कवर करेंगे, प्लेन्स और पोजीशंस। ठीक है। तो एनाटॉमी पढ़ने के लिए कुछ हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि जैसे कि प्लेन्स, पोजीशंस और मूवमेंट और रीजन्स के रिलेशंस में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पोजीशन देखेंगे, जिसमें कि पहला होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो जैसे ये लड़की जो है स्ट्रेट खड़ी है, ठीक है, तो ये ना एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी है। तो इसको आप देखिए कि कैसे खड़ी है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहले तो व्हेन ए पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आइज लुकिंग फॉरवर्ड, both arms by the side of body, palms facing forwards, both feet together, the position is anatomical position। तो जैसे कि हम जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो हमें मतलब क्यों ज़रूरी हैं चीज़ें, इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम जब बोन्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे चल के, पूरी एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी है छोटी छोटी जो आगे चल के काम आएगी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ये है कि जो पर्सन जो है वो स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट खड़ा होगा पर्सन, और वो सामने की तरफ देख रहा होगा। जो उसकी आइज़ हैं लुकिंग फॉरवर्ड्स, एकदम फॉरवर्ड आगे देख रहा होगा, ठीक है। आइज, बोथ आर्म्स द साइड ऑफ बॉडी, उसके दोनों हाथ जो हैं बॉडी के साइड में होंगे, और जो पाम्स हैं वो फॉरवर्ड फेसिंग होंगी। उसके पाम ऐसे फॉरवर्ड की तरफ फेस कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके जो फीट हैं दोनों साथ में होंगे, फीट टुगेदर। तो ये जो लड़की है देखो, ये स्ट्रेट खड़ी है, ठीक है, स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आइज लुकिंग फॉरवर्ड, पाम बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है, और बोथ फीट टुगेदर, ठीक है। अगर इस पोजीशन में कोई पर्सन खड़ा है तो उसको एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये पाम्स है ना, ये ऐसे स्ट्रेट मतलब ऐसे फॉरवर्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सुपाइन पोजीशन देखेंगे। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, जैसे कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, एक तरीके से मान लो कि जो एनाटॉमिकल पोजीशन में इंसान खड़ा हुआ है उसको अगर उसी पोजीशन में लेटा दो, मतलब पीठ के बल, तो एक तरीके से सुपाइन पोजीशन में ही वो लेट जाएगा। जैसे कि ये पर्सन है, इसका सब कुछ देखो वैसे ही है, फीट टुगेदर है और आइज लुकिंग फॉरवर्ड है, पाम्स फेसिंग जैसे उसमें फॉरवर्ड थे, अब इसमें लेटा है तो अपर हो जाएंगे, अपवर्ड हो जाएगा। तो सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, व्हेन ए पर्सन इज लाइंग ऑन हर और हिज बैक, आर्म्स बाय द साइड, पाम फेसिंग अपवर्ड्स एंड फीट टुगेदर, द पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन में देखो, लाइंग ऑन हर और हिज बैक, देखो बैक पे लेटा हुआ है और जो उसके आर्म्स है वो साइड्स में है और पाम्स उसके फेसिंग अपवर्ड है और फीट टुगेदर है। अगर इस पोजीशन में होता है तो सुपाइन पोजीशन में। और हर पोजीशन की अपनी एक वैल्यू है मेडिकल साइंस में। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती हैं, तो किस चीज़ में या कोई सर्जरी वगैरह, तो किस कंडीशन में किस पोजीशन में लिटाया या बिठाया जाता है, तो उसकी वजह से हमें ये सब पढ़ना होता है। तो प्रोन पोजीशन देखेंगे। प्रोन पोजीशन में पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन इज सेड टू बी इन प्रोन पोजीशन। ये रही प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या है, जो पर्सन है वो फेस के और चेस्ट के बल लेटा हुआ है। देखो उसका फेस और चेस्ट जो है उस पर लेटा हुआ है पर्सन, और उसका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन भी नीचे रहेगा। मतलब कि फेस, चेस्ट और एब्डोमेन पे अगर लाई कर रहा है पर्सन तो उसको हम प्रोन पोजीशन बोलेंगे। उसके बाद लिथोटोमी पोजीशन है, ये रही लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है, ये लिथोटोमी पोजीशन है। पर्सन लाइंग ऑन हर बैक विद लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड इन स्टेप।
दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो लिथोटॉमी पोजीशन है उसमें देखो ये पर्सन जो है अपने बैक के बल लेटा हुआ है, मतलब जो इसमें लेडी है तो वो अपने बैक पे लेटी हुई है और उसके जो लेग्स और फीट हैं उनको ऊपर सपोर्ट किया गया है स्ट्रैप्स के थ्रू। उनको ऊपर ऐसे ये स्ट्रैप्स हैं, इनके थ्रू इनको मतलब सपोर्ट किया गया है स्ट्रैप्स के थ्रू, और इन जो लेग्स हैं और फीट हैं वो ऊपर की ओर हैं, ठीक है। दिस पोजीशन यूज्ड, अब जब डिलीवरी होती है, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम इसी पोजीशन में लिटाया जाता है, लिथोटॉमी पोजीशन, जिससे डिलीवरी ऑफ द बेबी में हेल्प मिलती है। ये हो गई हमारी सारे पोजीशंस, ठीक है। हमने कितनी पोजीशन पढ़ ली? एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन्स कि कितने टाइप के प्लेन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इज द मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन। जैसे ये पर्सन है, ठीक है, तो क्या करते हैं जब कोई प्लेन पर्सन की सेंटर ऑफ द बॉडी से, उसके सेंटर ऑफ द बॉडी से उसको बॉडी को टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है, डिवाइड कर देता है प्लेन, तो उसको हम मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। मतलब ऐसा प्लेन जो बॉडी के सेंटर से दो इक्वल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड कर दे, उसको हम मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन बोलते हैं। मतलब आधा राइट, मतलब टू, आधा तो राइट हो गया, आधा लेफ्ट हो गया, ठीक। इसको 20 से जा रहा है ये बॉडी का, ठीक है। प्लेन पैरेलल टू मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन इज द सैजिटल प्लेन। देखो जो 20 से जा रहा था प्लेन, उसको मीडियन या फिर मिड सैजिटल प्लेन बोल देते हैं। अब बोल रहे हैं कि एक प्लेन पैरेलल टू मीडियन, अब जो ये बीच में मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन था, इसी के पैरेलल में, इसी के पैरेलल में एक दूसरा जो प्लेन है वो जा रहा है, उसको हम सैजिटल प्लेन बोलते हैं। जो सैजिटल प्लेन है वो मिड सैजिटल के पैरेलल से जा रहा है, ठीक है। तो प्लेन पैरेलल टू मिड सैजिटल या मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन इज द सैजिटल प्लेन। जो प्लेन मिड सैजिटल के पैरेलल से जाएगा उसको हम सैजिटल प्लेन बोलेंगे। उसके बाद प्लेन एट राइट एंगल्स टू सैजिटल आर मीडियन प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स। पोस्टीरियर हाफ्स इज कॉल्ड एज कोरोनल प्लेन। अब बोल रहे हैं ऐसा प्लेन जो सैजिटल और मीडियन प्लेन के राइट एंगल पे हो, ठीक है, उसको हम कोरोनल प्लेन बोलते हैं। देखो इसमें हम देखते हैं, ये हमारा मीडियन प्लेन था जो मिड से जा रहा था, मीडियन या मिड सैजिटल, ठीक है। उसके पैरेलल में हमने देखा था सैजिटल प्लेन था। अब इन दोनों के राइट एंगल पे जो प्लेन जा रहा है, राइट एंगल इनका यही तो होगा 90 डिग्री पे, तो इस पे राइट एंगल पे जो प्लेन जा रहा है उसको हम कोरोनल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। ये रहा, ये राइट एंगल पे ये वाला प्लेन जा रहा है, ट्रांसवर्स जो दिख रहा है मिड सैजिटल और सैजिटल के पैरेलल पे हमें वो राइट एंगल पे, सॉरी, मिड सैजिटल के पैरेलल पे सैजिटल है और इन दोनों के राइट एंगल पे जो प्लेन जा रहा है उसको हम कोरोनल प्लेन बोलेंगे। ये क्या करता है, बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। प्लेन एट राइट एंगल्स टू बोथ सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन which divide the body into upper and lower parts is called transverse horizontal plane। अब जो बोल रहे हैं a plane at right angle to both sagittal and coronal। अब ये कोरोनल थी, ठीक है, ये कोरोनल हो गया और ये हो गया सैजिटल। कोरोनल और सैजिटल के राइट एंगल पे, कोरोनल सैजिटल के राइट एंगल पे यही तो आएगा। ये वाला प्लेन जो है, ऐसा प्लेन जो कोरोनल और सैजिटल के राइट एंगल पे हो और बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। तो तीन चार टाइप के हमने पढ़ लिए प्लेन।
एक कौन सा था, एक था हमारा मीडियन या मिड सजाइटल, जो कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा था, ठीक है, राइट और लेफ्ट में। वो हमारा मीडियन या मिड सजाइटल, उसके पैरेलल में सजाइटल था, और इन दोनों के राइट एंगल पे कोरोनल था, कोरोनल, और सजाइटल के राइट एंगल पे ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हमने ये प्लेन सारे पढ़ लिए, ठीक है, 4 टाइप के हमने प्लेन पढ़ लिए। और एक होता है ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ऑब्लिक प्लेन में क्या होता है, एनी अदर प्लेन अदर देन कोरोनल, ट्रांसवर्स एंड मिड सजाइटल इज कॉल्ड ऑब्लिक प्लेन। कोई भी ऐसा प्लेन जो कोरोनल, ट्रांसवर्स, मिड सजाइटल के अदर में कोई भी प्लेन हो तो उसको हम ऑब्लिक प्लेन कहते हैं। मतलब अदर देन द कोरोनल, ट्रांसवर्स एंड मिड सजाइटल, उसको हम ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे। कार्डिनल प्लेन, इफ एनी प्लेन ट्रांसवर्स द सेंटर ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड कार्डिनल प्लेन। अब कार्डिनल प्लेन क्या होता है, ऐसा कोई भी प्लेन जो ट्रैवर्सेस है, ट्रैवर्सर लिखा है। इफ़ एनी प्लेन ट्रैवर्सेस द सेंटर ऑफ द बॉडी इट इज़ कॉल्ड कार्डिनल प्लेन। ऐसा कोई भी प्लेन जो सेंटर ऑफ द बॉडी को ट्रैवर्स करे उसको हम कार्डिनल प्लेन बोलते हैं। फिर उसके बाद अदर टर्म्स है, फंडामेंटल पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। चलो इन दोनों को भी देख लेते हैं। फंडामेंटल पोजीशन क्या होती है, इफ़ द सेम एज एनाटॉमिकल पोजीशन एक्सेप्ट द पाम्स आर फेसिंग द बॉडी। मतलब फंडामेंटल पोजीशन उसको बोलेंगे, मतलब ये एनाटॉमिकल पोजीशन की तरह ही है लेकिन एक्सेप्ट द पाम। जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में पाम जो है फॉरवर्ड फेसिंग थे, लेकिन इसमें क्या होता है, पाम्स जो हैं बॉडी को फेस करेंगे। पहले ऐसे सामने की तरफ ऐसे करके थे ना, ऐसे करके थे, अब वो बॉडी ऐसे साइड में, बॉडी के साइड में फेस करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर बॉडी को फेस करें और सेम एनाटॉमिकल पोजीशन की तरह सारी चीज़ें हों, बस पाम बॉडी को फेस करें तो फंडामेंटल पोजीशन होती है। इट इज़ कंफर्टेबल पोजीशन एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जैसे हम लोग नॉर्मली भी ऐसे ही खड़े होते हैं, जैसे जो नॉर्मली खड़े होते हैं ना, वो हमारी फंडामेंटल पोजीशन ही होती है और हमारे लिए कंफर्टेबल पोजीशन होती है, लेकिन इसका एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, द पॉइंट वेयर 3 कार्डिनल प्लेन्स इंटरसेक्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 कार्डिनल प्लेन्स इंटरसेक्ट करें बॉडी को, इन द बॉडी के अंदर ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 कार्डिनल प्लेन्स इंटरसेक्ट करें तो हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक। तो ये सारे हमारे प्लेन्स पोजीशंस हो गए। तो बाकी का अगर ये टर्मिनोलॉजी पढ़ना हो तो कमेंट कर देना, वरना मैं ये टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ाऊँगी। वैसे है तो इम्पोर्टेंट, अगर तुम लोग को पढ़ना हो तो कमेंट कर देना, वरना मैं मतलब ये नहीं पढ़ाऊँगी, सीधे बोन स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन बोन को पढ़ने से पहले ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है। वैसे देखते हैं, तुम लोग बताना, ठीक है। आज का हो गया, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।